वो मजदूर अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। वो देख रहा है कि चुनाव खत्म हो गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ने वाली है और महंगाई की एक ऐसी आंधी आने वाली है और उस आंधी में वो अपने परिवार को नहीं संभल पाएगा। वो 2 दिन की राष्ट्रीय हड़ताल कर रहा है। कोई भी न्यूज चैनल उनकी आवाज नहीं उठा रहा है। 24 घंटे के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और मजदूर श्रमिक जो हड़ताल कर रहे हैं उसका जिक्र तक नहीं। आज न्यूज चक्र में मैं उनके क्या मुद्दे हैं दोस्तों, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उनकी आवाजें भी मैं आपके सामने रखूंगा। मगर कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, ये देश श्रमिकों के पसीनों पर बना है, उनकी मेहनत पर बना है, उनकी खून पर बना है। मगर आज उनकी आवाज के लिए न्यूज चैनल्स के पास 1 मिनट तक का वक्त नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आखिर ये लोग किस मुद्दे पर हड़ताल कर रहे हैं। 2 दिन की राष्ट्रीय हड़ताल और आपके स्क्रीन पर वो वजह है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की सरकार की योजना के साथ साथ बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बैंक यूनियन हड़ताल में शिरकत कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर कम ब्याज दर, ईंधन की बढ़ती कीमत इस बंद के मुख्य कारणों में से एक हैं। आज कम से कम 2 राज्यों पर इसका खासा असर दिखाई दिया, केरल और पश्चिम बंगाल। और शायद यही वजह है कि उत्तर भारत के न्यूज चैनल्स ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दोस्तों, न्यूज क्लिक क्या कहता है इस पर, खबर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केरल में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत लगभग सभी संस्थान बंद रहे। राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें सड़कों से नदारद रहीं, जबकि टैक्सी, ऑटो रिक्शा और निजी बसें भी राज्य भर में नजर नहीं आईं। ट्रक और लॉरी सहित वाणिज्यिक वाहनों से के संचालकों ने भी हड़ताल के प्रति एकजुटता दिखाई है। आज मैं उनकी आवाज आप तक लेकर आया हूं दोस्तों। सबसे पहले इस महिला का दर्द सुनिए, उसका तंज महसूस कीजिए, उसकी नाराजगी को देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर दिया करते हैं, उस पर इस महिला का क्या कहना है, सुनिए। वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मजदूरों को मैं काम दूंगा, महिलाओं को काम दूंगा, लेकिन ये काम कहाँ दे रहे हैं। आज हमारी महिलाएं जो हैं ये रोड पे भटक रही हैं, नौकरियां ढूंढ रही हैं। ये अपनी बच्चे कैसे पालेंगी। महंगाई तो इतनी ला दिया। अभी 4 दिन पहले योगी सरकार आ गई, उसके बाद में भी तेल के दाम बढ़ा दिए और गैस के दाम बढ़ा दिए। ये कहते थे हमने सिलेंडर मुफ्त दिया और गैसों पे दाम कम करेंगे, लेकिन ये कहाँ कर रहे हैं काम। हमें तो दिख रहा है और आम पब्लिक को भी दिख रहा है कि जो महंगाई इतनी तेज से बढ़ा रहे। पहले हमारी बहनें इतनी नहीं करती थी, 100 में 25% हमारी महिलाएं कंपनियों में काम करने जाती थी, लेकिन आज का दिन ये महंगाई जो इतनी बढ़ चुकी है तो हमारी बहनें 100% हमारी महिलाएं घर से बाहर निकल के जाती हैं। और ये बुजुर्ग भी खासा नाराज है दोस्तों। वो कह रहा है कि ये सरकार किसान विरोधी है, श्रमिक विरोधी है और इस सरकार की कोई भी नीति उनके समस्याओं को संबोधित नहीं करती। क्या कह रहा है ये शख्स, सुनिए। मोदी जी की सरकार है एक घोर मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, इंसानियत की विरोधी, यहाँ तक कि नौजवान छात्रों के भी विरोधी हैं। ये देश के विरोधी हैं। आपने देखा जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, ये तमाम चीज़ें बिक्री करने पर लगे हैं। ट्रांसपोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, बिजली हो, हवा हो, पब्लिक सेक्टर में इन्होंने ये हालत कर रखा है कि तमाम उद्योगों में जो मजदूर काम करते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल से, आए दिन उनके जो है गेट बंद कर देना, क्योंकि सरकार की नीतियाँ इतनी ज्यादा गलत है मजदूर के लिए। महिलाओं का उत्पीड़न होता है सीधा कारखानों में, रात के 9-9 बजे छोड़ते हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। समान काम का समान वेतन हमारे संगठन से साफ है, ये लाइन संगठन की हमारी CITU की, कि महिला हो पुरुष हो कोई भी हो सबको बराबर वेतन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, महिलाओं के साथ भेदभाव है। मजदूर संगठनों से जुड़े लोग इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि मजदूर का हक आखिर गया कहां है बोनस, कहां है वर्किंग आवर्स को लेकर अनुशासन, सब चीजों को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कह रहा है ये शख्स, मैं चाहता हूं आप सुने। हमारे यहाँ थर्मल पावर का काम होता है और पिछले 52 साल से कंपनी है स्थित है, लेकिन पिछले 5-6 साल से इन्होंने ये हाल बना रखा है मजदूरों का कि बंधुआ जिसे मजदूर कहते हैं वो कह रहे वो भी एक छोटी बात होगी। इतना तनख्वाह हो, वेतन हो, ओवरटाइम हो, बोनस हो और ठेकेदारी प्रथा की कोशिश कर रहे लगातार चलाने की। आज हम 350 लोग थे, जिनमें से मात्र 91 आदमी बचे हैं। लॉकडाउन के नाम पे इन्होंने सबको बाहर कर दिया है, अभी तक नाम ले लिया है। हमारा 6 महीने का सैलरी चल रहा है मुकदमा TPA में, उसमें ऑर्डर आ गया, उस पर देने को तैयार नहीं, उसको लेके इलाहाबाद चला गया है। हमारे पक्ष में फैसला आया है और इन्होंने स्टे करा दिया है पैसा देने के बजाय। अब उसमें भी देखना पड़ेगा, उसमें लड़ना पड़ेगा मजदूरों को। मजदूरों की इन जो मोदी योगी सरकार है, इन्होंने ये हाल कर दिया है आज कि जीने नहीं देंगे।
आज आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ऐसे मुद्दे आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज क्लिक जैसे मंचों पर देखते हैं। क्योंकि न्यूज क्लिक का फलसफा यही है कि हम इस मंच पर उन लोगों की आवाज उठाते हैं जिनकी आवाज कोई नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इन गरीब मजदूरों के चेहरों को दिखाकर इन न्यूज चैनल्स को टीआरपी नहीं मिलती। और अगर यह मजदूर सड़क पर आता है तो बहुत ही आसानी से उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। किसान 1 साल तक सड़क पर था, 700 किसान बलि चढ़ गए उस आंदोलन की। वो किसान पहुंचा भी नहीं था, इन तमाम मीडिया के न्यूज चैनल्स ने उसे देशद्रोही और आतंकवादी बताना शुरू कर दिया था। आपकी स्क्रीन पर यह सत्यपाल मलिक, इन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से उन किसानों के बारे में बातचीत करने गया था तो मुझे प्रधानमंत्री ने कहा गुस्सा होकर कि वो जो 500 लोग मरे हैं वो मेरी वजह से थोड़ा ना मरे हैं या मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री पंजाब जाते हैं चुनावी रैली में और 20 मिनट के लिए एक पुल में फंस जाते हैं तो लौट कर कहते हैं मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। वो किसान जो उनसे 2 किलोमीटर दूर खड़ा था उसे इनके तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं पालतू बता देते हैं। मैं आज आपको फिर से किसानों की याद क्यों दिला रहा हूं? क्योंकि चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे बैंक के हड़ताली कर्मचारी हो, इनकी आवाज को लगभग खत्म कर दिया गया है, लगभग बर्बाद कर दिया गया है। और अगर जिस तरह से किसानों ने अपना आंदोलन किया, अगर वो अपने दमखम के साथ अपनी आवाज उठाते हैं तो या तो उनका मजाक बनाया जाता है या फिर उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। और फिर होता क्या है दोस्तों, चुनाव आते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम से व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाकर एक बढ़त बना लेती है और उसी बढ़त के चलते उसे जीत भी मिल जाती है। फिर ये तमाम मुद्दे रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर देश की जनता को संदेश दे दिया जाता है क्योंकि हम जीत गए इसलिए देश में रामराज्य चल रहा है, इसलिए ये श्रमिक, ये तमाम मजदूर सड़क पर उतर कर भी आ जाएं तो इन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मगर इस मंच पर हर बार की तरह मेरा आपसे वादा है कि इन आवाजों को मैं आप तक ला